शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे श्रावण शिवरात्रि व्रत की कथा। श्रावण शिवरात्रि का व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिव सहित माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र की पूजा की जाती है। जो इस महाशिवरात्रि को व्रत और पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत के दिन भक्त उपवास रखते हैं और शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह व्रत महादेव शिव को समर्पित है और इसका महत्वपूर्ण साकार इतिहास है। कहते हैं कि इस दिन शिव ने अपने अनुयायियों को अमृत पिलाया था। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में शिवता की भावना को बढ़ावा देना है और भक्त को आत्मा के साक्षात परमात्मा की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करता है। श्रावण शिवरात्रि के दिन उपवास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपवास में भक्त एक ही व्रत के दौरान सभी अन्न धन और विषयों से बाहर रहते हैं और शिव पूजा में लगे रहते हैं। प्रातः स्नान के बाद शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं और विशेष रूप से घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिवरात्रि के दिन बिलपत्र, दूध, दही, धूप, गंध, अक्षत और फलों को शिव जी पर समर्पित करें। इससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन शिव मंत्रों का जप करना और ध्यान में रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्यु मोक्ष मामृताम का पाठ करना व्रती को भगवान के साथ एकाग्रचित होने के लिए मदद करता है। पंचांग के अनुसार श्रावण शिवरात्रि बुधवार 23 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। शिवरात्रि व्रत में भगवान भोलेनाथ की 4 प्रहर की पूजा बहुत ही विशेषकारी एवं शुभ मानी जाती है। श्रावण माह का प्रथम प्रहर की पूजा का समय 7:17 से 9:53 तक रहेगा। दूसरा प्रहर पूजा का समय 9:53 से रात्रि 12:28 तक रहेगा, जो कि 24 जुलाई में पड़ेगा। तीसरी प्रहर की पूजा 12:28 से 3:03 24 जुलाई को पड़ेगी। चौथी प्रहर की पूजा 3:03 से सुबह 5:38 तक 24 जुलाई को पड़ेगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 23 जुलाई 2025 को 4:39 से होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 24 जुलाई 2025 को 2:28 पर होगा। श्रावण शिवरात्रि व्रत की कथा। एक नगर में एक शिकारी था, उसका नाम चित्रभानु था। चित्रभानु को साहूकार ने बंदी बना लिया था क्योंकि चित्रभानु साहूकार का कर्जदार था। शिकारी उस साहूकार को कर्ज चुकाने में असमर्थ था, इसलिए साहूकार ने उस शिकारी को बंधन बनाकर एक शिव मठ में बंदी बनाया था। जिस दिन साहूकार ने उस शिकारी को बंधन बनाया था, उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार ने अपने घर में पूजा पाठ रखा। शिकारी बड़े ही ध्यान से पूजा में बताई बातों को सुन रहा था। पूजा में जो जो कथा सुनाई गई थी, उस कथा को उस साहूकार ने बड़े ही ध्यान से सुना और अगले दिन साहूकार ने शिकारी से इसका कर्ज चुकाने को कहा। शिकारी ने साहूकार को वचन दिया कि अब मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। साहूकार ने शिकारी की बात पर विश्वास करके उसे रिहा कर दिया। शिकारी शिकार करने के लिए एक जंगल में गया। शिकारी शिकार की तलाश करते करते उसे रात हो गई। उसने उसी जंगल में रात गुजारने का फैसला किया। शिकारी चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब के पास एक बेलपत्र का पेड़ था। शिकारी ने उस पेड़ पर चढ़कर रात बिताने के बारे में सोचा। उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो कि पत्तों से ढका था। इस बात के बारे में शिकारी को कुछ भी नहीं पता था। आराम करने के लिए शिकारी ने बेलपत्र के कुछ शाखाएं तोड़ी। उस वक्त उस पेड़ के कुछ बेलपत्र के पत्ते उस शिवलिंग पर जा गिरे। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार शिकारी का व्रत हो गया और उस समय एक गर्भवती हिरणी उस तालाब पर जल पीने आई। शिकारी ने उस हिरणी को जाने दिया, किंतु जैसे ही वह वहां से जाने लगी, शिकारी ने अपना तीर निकालकर चलाने का जैसे ही प्रयास किया, हिरणी बोली, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं गर्भवती हूँ
मैं तुम एक साथ दो जीवों की जान ले लोगे। जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूं, उसके बाद मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार करना। शिकारी ने यह बात सुनकर अपना तीर वापस रख लिया। वापस रखते रखते वक्त कुछ बिलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर जाकर गिरी। इस प्रकार शिकारी की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हुई। अनजाने में ही सही, शिकारी की प्रथम पहर की पूजा पूर्ण हुई। उसके बाद वहां एक और हिरनी वहां से निकली। जैसे ही शिकारी ने हिरनी को पास आते देखा तो उसने शिकार करने के लिए तीर निकाला। वैसे ही हिरनी बोली कि मैं थोड़ी देर बाद पहले ही ऋतु से निकली हूँ, कामत स्त्री हूँ, अपने पति की तलाश में आई हूँ। मैं अपने पति से मिलकर आपके पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसको जाने दिया। शिकारी ने जैसे ही अपना तीर बाण से हटाकर वापस रखा तो बिलपत्र की कुछ पत्तियां फिर से शिवलिंग पर जाकर गिरी। इस तरह शिकारी की दूसरी पहर की पूजा संपूर्ण हुई। यही सब सोचते सोचते रात्रि का वक्त हो गया। इसके बाद तीसरी हिरनी आती दिखाई दी, जो कि अपने बच्चों के साथ थी। शिकारी ने जैसे ही अपना तीर निकालकर धनुष में लगाया, वैसे ही हिरनी बोली, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आ रही हूँ। मैं वापस आ जाऊं तो आप मेरा शिकार कर लेना। ऐसा करने से उस शिकारी ने मना कर दिया। उसने बताया, मैं पहले भी दो हिरनी को छोड़ चुका हूँ, अब नहीं। इस पर हिरनी बोली कि मैं वचन देती हूँ, मैं अपने बच्चों को उसके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। दया आने के कारण उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेलपत्र की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक हिरण आती दिखाई दिया। जैसे ही शिकारी ने अपना तीर बाण पर चढ़ाया, वैसे ही हिरण बोला, तुमने मेरी 3 बीवियों और बच्चों को मारा है। मैं तो यह दुख सहन नहीं कर सकता, तो तुम मुझे भी मार दो। और मेरी ही पत्नियां थी, किंतु तुमने उनको जीवन दान दिया है। जो मुझे भी जाने दो, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर पूरी तरह से निकल आया। सुबह पूरी तरह से हो चुकी थी। अनजाने में ही सही, शिकारी ने शिवरात्रि व्रत की पूजा प्रक्रिया पूरी कर ली। भगवान शिव की कृपा से उस शिकारी को उसका फल मिला। सभी मृगजड़ शिकारी के सामने आ गए ताकि शिकारी उसका शिकार कर सके। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का मन बदल गया, उसका मन निर्मल हो गया। शिकारी ने समस्त परिवार को जाने दिया। शिकारी द्वारा शिवरात्रि व्रत की पूजा संपन्न होने से उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी की मृत्यु होने के पश्चात यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक पर आ गए। भगवान शिव की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। यदि व्यक्ति शिवरात्रि व्रत की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, अतः भगवान शिव की विधि विधान से इस दिन पूजा करता है, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव भय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करते संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंगे गौर शिर गंगे बहाए, मुंडे माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। न मात को हवे दुलारी, वामी अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करते सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश शोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामी और गणराऊ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपे निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत शरानन आप पठायो, लौनी में से महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदेश संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाए, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथी भारी,
पुरवी प्रतिज्ञाता शुपुरारी दानिनी महतुम समको नाही सेवक स्तुति करहु सदाही वेद नाम महिमा तब गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई प्रगटे उदधि मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भये विहाला दीन दया तह करे सहाय नीलकंठ तब नाम कहाय पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंका विभीषण दीना सहस कमल में हो रहे धारी कीनी परीक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चाह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करते कृपा सबके घटवासी दुख सकल निति मोहि सतावे भ्रमते रहे मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकार यही अवसर मोहि आनी उबारो लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट में मोहि आने उबारो मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरहु अब संकट भारी धन निर्धन को देते सदा ही जो कोई जाचे सो फल पाही स्तुति की विधि करो तुम्हारी क्षमा नाथ अब चूके हमारे शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारण विघ्न विनाशक योगी अति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शेष नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते हैं शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय स्यो प्रसाद तह होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम लगावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नशावे अंत्यवास शिवपुर को पावे कहे अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरहु हमारी नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी मंदिर तो संबत 64 जान स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण की कल्याण शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार लज्जा मेरी राखियो नंदी के अश्वार एक घरे आधे में कुछ और तुलसी संगत साधु की कटही कोटि अपराध तुलसी संगत साधु की कटही कोटि अपराध ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे हरे हर महादेव दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे बोले 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखिता त्रिगुण रूप निरखिता भुवन मन मोहे ओम हरे हरे हर महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी चंदनी मृग मद सोहे चंदनी मृग मद सोहे भाले शशिधारी ओम हरि हर हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे शनिकादिक गरुड़ादिक शनिकादिक गरुड़ादिक भूतादिक शंगे ओम हरि हरि हर महादेव
करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग संहार करता। ओम हरे हरे हर महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे हरे हर महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत, नित्य उठी भोग लगावत, महिमायति भारी। ओम हरे हरे हर महादेव, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरे हरे स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे हरे हर महादेव, ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगे धारा। ओम जय शिव ओंकारा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।